नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जिस प्रकार आप अपने इस क्रम को जारी रखे हुए हैं, निरंतर आप अध्ययन का कार्य कर भी रहे हैं, तो इसी कड़ी में मैं कक्षा 9th विषय विज्ञान की यहाँ चर्चा कर रहा हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने 1 से लगाकर 7 चैप्टर यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7 तक आपने अध्ययन किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कुछ सिलेबस संशोधन हुआ है। इस कारण से इसमें आपके जो 7वां चैप्टर है वो अपना जो चल रहा था जीवन विविधता वाला, उसको वहीं रोक देना है, क्योंकि 7वां चैप्टर अपने पूर्णतः सिलेबस से बाहर है, उसको बाहर रखा गया है। इसलिए वहाँ जो 7वां चैप्टर आपने अध्ययन किया था, मैं उसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब अगले जो नए सिलेबस, जो संशोधित सिलेबस जो आया है 9th का, उसमें उस चैप्टर को आपके हटा दिया है, तो उस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ते हुए अब अगला जो चैप्टर है मैं उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए आप ध्यान रखें, ये अपना रनिंग चैप्टर था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि 7वां चैप्टर जो पढ़ा है वो आपको नहीं पढ़ना है, और भी जो पाठ हमने पढ़ लिए हैं 1 से 6 में, उसमें से भी कौन सा टॉपिक आपके हटा है या कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है या कौन सा चैप्टर पूरा हटा हुआ है, वो सब चर्चा आपसे बाद में करेंगे। फिलहाल जो आपके संशोधित पाठ्यक्रम आया है, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो चैप्टर आपके आ रहा है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो 1 से 7 चैप्टर जो आपके क्लियर थे वो आपको नए पेज पर ही शुरू करना है, हर चैप्टर को ध्यान है आपको। तो यहाँ पर मैं जो चर्चा करूँगा वो 8वें चैप्टर की है, जिसमें जो चैप्टर है आपके जिसका नाम है गति। तो यहाँ पर आप ध्यान दें किस चैप्टर को आपको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। तो 7वां चैप्टर फिलहाल ब्रेक किया हुआ है, उसमें जीवन विविधता वाला जो पार्ट था उसको आपको वहीं ब्रेक करना है, उसको पढ़ना भी नहीं है। अब अगला जो चैप्टर आपके आ रहा है वो नए पेज पर आप लिखेंगे, पाठ है 8वां और पाठ का नाम है गति। अब आपने देखा होगा निरंतर हम प्रत्येक दिन देखते हैं सभी वस्तुएं या कुछ वस्तुएं जो स्थिर होती हैं यानी कि विराम अवस्था में होती है, वो जहाँ रखी हुई वहीं रहती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो निरंतर गतिशील होती हैं या गति करते हुए आपने उसको देखा है। तो यहाँ पर गति से संबंधित बहुत सारी बातें आती हैं। तो दैनिक जीवन में कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था व कुछ गतिशील अवस्था में देखते हैं, जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, आपने देखा है पक्षी को उड़ते हुए, ग्रह तारे जो है निरंतर अपनी गति को बनाए रखते हुए, साथ में कुछ जैसे गाड़ी है, कार है, बस है, ट्रक है, इनको भी चलते हुए देखा होगा, साइकिल को भी चलते हुए आपने देखा होगा। यानी कि विराम अवस्था यानी कि जो स्थिर है, और गतिशील यानी कि जो अपनी गति को बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब कुछ गतियां ऐसी भी होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील है तो दूसरी स्थिर है। आपने बस में यात्रा की होगी, जब आप खिड़की के पास बैठे हुए हैं तो आपकी गाड़ी जब चलती है तो आपको ये लगता है कि आप स्थिर हैं और साथ में सड़क के किनारे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गति कर रहे हो, ऐसा आपको महसूस भी होता है। तो कोई गतिशील बस में अगर देखें हम लोग तो इस प्रकार की स्थिति हमें नजर आएगी। साथ में जीवन काल में बहुत सारी ऐसी गतियां हैं जिसको समझने के लिए हमें काफी कुछ अध्ययन करना होता है, यानी कि जिसे हम जटिल गति भी कह सकते हैं। बहुत सी गति जो जटिल होती हैं, यानी कि उनको समझने के लिए हमें कुछ पुस्तकों का या कुछ तकनीकों का सहारा लेना पड़ेगा। बाकी नॉर्मली जो हम गति देखते हैं दैनिक जीवन में, जैसे पैदल चलना, साइकिल चलना, बाइक चलना, पक्षी का उड़ना, ये सारी सामान्य से जो गति हैं उससे हम निरंतर प्रत्येक दिन हमारे जीवन काल में देखते हैं। तो यहाँ पर आप गति के वर्णन में हम देखेंगे किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, इसे मूल बिंदु कहते हैं हम। जैसे कि गतिशील या गति की डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि समय के साथ सापेक्ष परिवर्तन होना अनिवार्य है, या किसी वस्तु को गतिशील दर्शाने के लिए हमें मूल बिंदु की आवश्यकता होगी, निर्देश बिंदु की आवश्यकता होगी। जैसे कि यहाँ पर आपके एक एग्जाम्पल दे रखा है कि गांव में स्कूल जो है रेलवे स्टेशन के 1 किलोमीटर दूर है, यानी कि स्कूल को प्रदर्शित करने के लिए हमें मूल बिंदु या निर्देश बिंदु जो रेलवे स्टेशन को माना गया है, तो विद्यालय जो है 1 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से दूर है, यानी कि उसका जो स्कूल की गति या स्कूल के निर्देश बिंदु को
स्कूल को दर्शाने के निर्देश बिंदु जो है हमने रेलवे स्टेशन को माना है। तो गति का वर्णन किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए यानी इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है और उस निर्देश बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो इसी को आधार मानकर हम गति का वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बुक में जो दे रखा है वो गति के प्रकार में सरल रेखीय गति, यानी कि गति क्या है या सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु की एक सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी कि सरल में से साइकिल का चलना है, पैदल चलना है, इसे भी हम सरल गति के उदाहरण मानते हैं। लेकिन यहाँ पर विज्ञान से संबंधित उसमें जो है एक विस्थापन शब्द आता है, उसे भी हमें समझना होगा, क्योंकि विस्थापन है तो वस्तु को गतिशील माना जाएगा। थोड़ा यहाँ पर समझना, आपको एक छोटा सा उदाहरण भी है। यानी कि सरल रेखा में गति को हम सरल रेखीय गति भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, आप देखें 0 से लेकर 60 किलोमीटर तक का एक आपके उदाहरण के रूप में लाइन बनी हुई है, जिसमें 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो हैं और साथ में स्थितियां जैसे O बिंदु, C बिंदु, B बिंदु, A बिंदु। ऐसे आप एक सरल रेखा में एक ही दिशा में अनवरत जो आपकी गति चल रही है, पुनः उसी दिशा में लौटने की जो गति चल रही है, यानी सरल गति, यानी कि एक निश्चित दिशा में आप गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक देखिए उदाहरण दे रखा है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है OA, O बिंदु से लगाकर A बिंदु तक जब वस्तु चली तो उसका किलोमीटर यहाँ पर है 60 किलोमीटर और पुनः वस्तु A से लगाकर C बिंदु तक चली तो 60 से 25 यानी कि 25 जो है आपको घटाने के बाद जो है 35 किलोमीटर बचा। यानी कि A पुनः जो वस्तु C बिंदु पर आई, पहले O से A तक चली और बाद में A से पुनः C तक चली। तो यहाँ पर 35 किलोमीटर पुनः चली और पहले 60 किलोमीटर चली। तो इन दोनों को जोड़े तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो कितनी है, 95 किलोमीटर की दूरी। यानी कि सरल रेखीय गति एक सरल दिशा में सरल रूप में जो गति होती है वस्तु के एक सरल रेखा के अनुदिश गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु के अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। और विज्ञान में गतिशील वस्तु विस्थापन बहुत आवश्यक है और विस्थापन में प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति में से इसको घटाते हैं, वही उसका विस्थापन होता है। तो सरल रेखा में गति, सरल रेखीय गति, विभिन्न प्रकार की गति को आप यहाँ देखेंगे, आपकी बुक में भी पढ़ेंगे और ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे हम यहाँ समझ सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर एक समान गति, थोड़ा देखें आप लोग इसमें क्या अंतर आएगा, दूसरे में असमान गति। तो समान एक समान गति का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखें समान समय, यानी कि समय जो है 1 मिनट या 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड या 1 मिनट, 2 मिनट, यानी कि प्रत्येक का जो अंतराल है वह आपके समान है। साथ में दूरी भी क्या है, समान है। यानी कि 1 सेकंड में हमें कितना चलना है या 1 मिनट में हमें कितना चलना है या 1-2 मिनट बाद हमें कितना चलना है। तो समान समय और समान दूरी वाली जो गति होगी उसे एक समान गति हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 1 सेकंड में 50 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में 50 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में 50 मीटर, यानी कि समय भी निश्चित है और दूरी भी हमारी निश्चित है। इसको बोलते हैं एक समान गति, यानी कि समान चाल से ही वस्तु गतिशील है। दूसरे में हम देखेंगे असमान गति। इसका देखो समान समय है लेकिन असमान दूरी है। समय तो निश्चित है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, लेकिन यहाँ पर पहले 1 मिनट में कितने चले, दूसरे 1 मिनट में उससे कम चले, तीसरे 1 मिनट में उससे ज्यादा चले, यानी कि दूरी जो है आपकी अनिश्चित है, इसमें कोई निश्चितता नहीं है। इसे हम असमान गति कहेंगे। तो सरल प्रकार की जो गति है उसमें समान समय, समान दूरी, समान समय में असमान दूरी, तो इसे असमान गति भी हम कहते हैं। तो निरंतर होने वाली गतियों को हम इस साधारण से पॉइंट के माध्यम से समझ रहे हैं। केवल ये बेसिकली जो नॉलेज आता है गति के बारे में, समस्त प्रकार की वस्तुएं गतिशील होती हैं या गतिशील वस्तु के सामने सब स्थिरता विरामावस्था में या विरामावस्था में पड़ी
वस्तु तब तक गति नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई दूसरा बल कार्य नहीं करता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे सिंपली जो आपकी गति दे रखी है और इसमें से भी जो टॉपिक हटा है उसको हम देखेंगे। फिलहाल तो भी आपके जो ये टॉपिक दे रखा है उसकी हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप ध्यान दें। अगला जो चैप्टर था 7 उसको वहीं छोड़ दें, उससे आगे जो बिंदु रहेगा उसको नहीं पढ़ना है। तो ये हमारा 8वां जो अध्याय है, इसमें कुछ शुरुआती जो पॉइंट है मैंने आपको बताएंगे। इसमें थ्योरिकल में बहुत सारे उदाहरण हैं और मैंने उसको नोट्स करके आपको उपलब्ध करवाया है। तो निश्चित तौर पर आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और निरंतर अपने क्रम को जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय भारत।